जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही दुर्लभ जानकारी देने वाले हैं कि भाई को ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि अपनी बहन को दे देना चाहिए, जिससे कि आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती, सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती है। आप मालामाल भी बन जाओगे। और ये सिर्फ भाई के लिए ही नहीं, बहन के लिए भी है कि बहन ऐसी कौन सी चीज़ एक भाई को दे दे जिससे कि उसके घर में सुख संपदा, धन संपदा, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ये वीडियो पूरी देखें, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि 30 अगस्त 2023 को ही रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। तो आपको भाई को ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि अपनी बहन को तोहफे में देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भाई को अपनी बहन को कौन से ऐसे तोहफे हैं जो कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहन ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी, राखी बांधने के बाद क्या होता है कि भाई को कुछ तोहफा देना पड़ता है। ठीक है, अब वो तोहफे में क्या क्या चीज़ आपको नहीं देनी चाहिए वो पहले आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो चीज़ अगर आप अपनी बहन को देते हैं तो इससे आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जब आपकी बहन आपको ये कलाई पर राखी बांधे तो उसके बाद आपको क्या चीज़ नहीं देनी है वो आप सुनो। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है कि कोई भी नुकीली चीज़, जैसे कि कोई कांटेदार चीज़ होती है ना, भले ही वो एक कैंची ही क्यों ना हो, चाकू ही क्यों ना हो, ये सब कुछ चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये सही नहीं रहता है। कोई भी धारदार चीज़ नहीं देनी चाहिए, है ना, भले ही वो कोई भी मॉडर्न चीज़ ही क्यों ना हो, पर कोई धारदार चीज़ नहीं देनी चाहिए। उसके बाद में कोई कांच का सामग्री भी नहीं देना चाहिए, जैसे कि कोई सामग्री आप दे रहे हो, कोई गिफ्ट आप दे रहे हो, उसमें कांच लगा हुआ है तो वो भी नहीं देना चाहिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों, काले रंग की वस्तु, भले ही वो कितनी ही अच्छी से अच्छी क्यों ना हो, काले रंग की वस्तु तो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। कौन सी? काले रंग की वस्तु, है ना, भले ही वो एक पैकेट ही क्यों ना हो, कोई सी चीज़ हो, काला रंग आपको उस समय जो है देखना ही नहीं है और ना ही उपहार में देना है ना। उसके बाद में दोस्तों, जूते चप्पल, बहुत सारे लोग देने की सोचते हैं कि हम उपहार में जूते चप्पल दे देते, तो जूते चप्पल देना भी उपहार में बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम वो चीज़ें जानते हैं जो कि भाई अपनी बहन को दे सकता है। ठीक है, तो देखिए, भाई अपनी बहन को, जब बहन राखी बांध दे भाई की हथेली पर, तो भाई उसको दे सकता है कुछ भी कपड़े उपहार में। कोई भी कपड़े, वस्त्र जो होते हैं वो उपहार में दे सकता है। कोई भी ड्रेस, क्राउन, जो भी आपकी बहन को पसंद है तो वो आप उसे गिफ्ट में, तोहफे में, उपहार में दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी कपड़े से जुड़ा हुआ, बस काले रंग का कपड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी सोने चांदी से जुड़े हुआ आभूषण, है ना, कोई भी सोने चांदी की चीज़, जैसे कि चेन हो गया, ब्रेसलेट हो गया, या ऐसी कोई चीज़ें हैं सोने चांदी की, वो आप दे सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, आपको और क्या दे सकते हैं, आखिरी में जो मतलब एक सबसे आसान तरीका बचता है वो धन का रहता है कि अगर आप कोई तोहफा नहीं ला पाए, कोई तोहफा नहीं दे रहे हैं, तो सबसे आसान चीज़ है कि आपके पास जो पैसे हों, जितना ज़्यादा आप पैसा दे सकते हैं आप उतने ज़्यादा पैसे दे दें। वही बहुत अच्छा गिफ्ट जो है बहनों के लिए होता है ना। पर जो हमने आपको चीज़ें ना देने के लिए बताई हैं वो आपको याद से बिल्कुल भी नहीं देनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं उस मेन चीज़ की जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, भाई को ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि अपनी बहन को दे देना चाहिए, और बहन को भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि अपने भाई को दे देना चाहिए। यह बात खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पहले की कथाओं में बताई है। ठीक है, रक्षाबंधन की यह विशेष रूप से यहाँ पर बात है ना। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़, भाई जब अपनी बहन को जो है तोहफ़ा देता है और तोहफे में वो क्या चीज़ दे दे, तो देखिए, उससे पहले आप ये समझिए कि बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके उस हाथ में जो है वो एक नारियल भी देती है। ठीक है, उस नारियल का बहुत बड़ा विशेष महत्व है और यही वो एक चीज़ है जिससे कि आप दोनों के घर परिवार में जो है कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस नारियल का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो सुनिए आप लोग, जब बहन राखी बांधती है तो उस हाथ में जो है वो एक नारियल देती है। उस नारियल को हाथ में पकड़े हुए ही भाई जो है अपने सीधे हाथ की कलाई पर राखी बंधवाता है। पहले तो बहन को सबसे पहले जो नारियल वो अपने भाई को देने वाली है, और जिस हथेली में वो इस नारियल को पकड़कर राखी बंधवाने वाला है, पहले उस नारियल के ऊपर आप तिलक करो, रोली चंदन से जो भी आप तिलक करना चाहते हो, पहले उस नारियल का तिलक करो, उसके ऊपर आटी बांधो, जो आपके पास कलावा होगा, ये जो मौली होगी उससे जो है उसका कलावा करो, उसके ऊपर कलावा बांधो, फिर इस नारियल को अपने भाई को दो, है ना। राखी बंधवाने के बाद क्या करता है भाई कि भाई ये जो नारियल है ना, ये आपको अपने पास नहीं रखना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो हम क्या बता रहे हैं कि ये जो मतलब नारियल है ये आपको अपने पास नहीं रखना होता है। पहले जो आप तोहफ़ा दे दोगे वो तो ठीक ही है ना, पर जब मतलब आप ये जो नारियल ले लोगे तो जब आपकी सारी रक्षाबंधन आपका मन जाए उसके बाद क्या करोगे, या रक्षाबंधन जब आप तोहफ़ा देने जाओ तो उस समय क्या करोगे, इसी नारियल के साथ में आप जो भी दान दक्षिणा या जो तोहफ़ा आप लेकर आए हो या जो भी आप पैसे देने वाले हो ना, इस
नारियल के साथ में आप लोग क्या करो, कुछ पैसे रखकर जो है अपनी बहन को दे दो, ठीक है। जो नारियल आपकी बहन ने आपको दिया है ना, इसी नारियल के साथ आप कुछ पैसे रखकर जो है अपनी बहन को दे दो, या जो तोहफा आप लेकर आए हो ना वो रख कर दे दो। तोहफा तो दोगे ही, पर साथ ही में कुछ पैसे भी जो है उस नारियल के साथ में रख के अपनी बहन को दे दो कि बहन तू ये ले जा अपने घर पर और इसको खा लेना, है ना। कैसे भी ऐसा आपको जो है वो नारियल वापस दे देना है अपनी बहन को। उसके बाद में दोस्तों अब जो मेन चीज़ क्या आती है कि आपकी बहन क्या कहेगी। अब यहाँ पर बहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि बहन कहेगी कि नहीं नहीं, ये जो नारियल है ये आप ही रखो, और मतलब जो भी चीज़ है ये आप ही रखो, है ना। तो बहन को बस ये करना है कि वो नारियल वापस से भाई को देना है। देखो पहले तो बहन जो रहेगी वो भाई को हाथों में ये नारियल देगी और रक्षाबंधन जो है राखी बांधेगी, है ना। उसके बाद में यही नारियल कुछ पैसों के साथ में भाई वापस से बहन को देगा कि बहन तू अपने घर ले जा, है ना। उसके बाद में बहन क्या करेगी कि उसने साथ में उस नारियल के साथ में जो पैसे दिए हैं ना, वो पैसे तो अपने साथ रख लेगी, पर नारियल वापस से भाई को दे देगी, है ना। यहाँ पर ये महत्व आता है कि बहन वापस से इस नारियल को भाई को दे देगी ना, तो इससे भाई के घर में भी सुख समृद्धि रहेगी और बहन के घर में भी सुख समृद्धि रहेगी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ पर ये एक चीज़ थी जो कि भाई और बहन का इसका आदान प्रदान ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो नारियल के साथ में आपके भाई ने आपको पैसे दिए हैं वो पैसे आपको रख लेना चाहिए, नारियल वापस से भाई को देना चाहिए कि भाई तू ही रख नारियल, अपने घर में रख लेना और इसे खा लेना, है ना। उसके बाद फिर आप लोगों का ये रक्षाबंधन का त्यौहार पूरा होता है। तो बस कहने का मतलब यह है कि वो नारियल का विशेष महत्व है। वो नारियल पहले बहन भाई को देगी, फिर भाई बहन को देगा, फिर वापस से बहन भाई को जो है ये नारियल दे देगी। ये है वो चीज़ जिससे कि आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना ही भाई के घर में ना ही बहन के घर में। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि रक्षाबंधन के दिन हमें राखी किस कलाई पर बंधवानी चाहिए। सीधी सी बात है, कोई भी राखी बंधवाए, कोई भी राखी बांधे तो वो अपने सीधे हाथ की हथेली में, मतलब दाहिने हाथ की हथेली में ही, दाहिने हाथ में ही राखी बांधे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता थी, और ये एक वो चीज़ थी जिसके बारे में शायद आप लोगों को ना पता हो, वो हमने आपको बता दी है। साथ ही में एक बात का और ध्यान रखिएगा कि राखी बांधने से पहले अपने घर में भगवान जी को ज़रूर राखी बांधिएगा, लड्डू गोपाल को ज़रूर राखी बांधिएगा। और जो मतलब बच्चे वगैरह हों आपके आसपास जब आप राखी बांध रहे हो, तो उनको भी कुछ ना कुछ पैसे आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी बहन ने आपको राखी बांधी और साइड में आसपास बहुत सारे बच्चे हैं और वो खेल रहे हैं, तो आप उनको भी कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर दीजिएगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक हिस्सा होता है रक्षाबंधन का, कि अगर इस काम को आप करते हैं तो भी आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो ये वो सारे ऐसी बातें थी जो कि आपको कोई नहीं बताता है, हमने आपको बताई, पंडित जी ने खुद बताई इन बातों को। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वापस से आपको रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।